20 को करनाल के घरोंडा अनाज मंडी की कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। दंडी स्वामी दामोदरानंद सरस्वती महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सर्वेश्वरानंद श्री महाराज जी ने 108 कथाओं के आयोजन का संकल्प लिया हुआ है और अब चौथी कथा का आयोजन घरोंडा अनाज मंडी में 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक होने वाले शिव महापुराण कथा स्थल की तैयारियां पूरी हो गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से 17 से 23 मई तक कथा सुनने के लिए घरोंडा अनाज मंडी में पधारे। यही हैं भाई, इतना बड़ा जो है कथा वाचक पहली दफ़ा आया है। तो क्या लग रहा है आपको कि इतनी बड़ी जो पब्लिक आएगी आप उसको संभाल पाएंगे? ये तो प्रशासन का काम है जी। देखो तो उसके इंतजाम करना होगा नहीं। हाँ, खाने के लिए बात तो इंतजाम है, कोई समस्या नहीं है खाने की। हाँ, सब कुछ है, पानी का, ठहरने का, शौचालय का, सफाई व्यवस्था प्रशासन देखेगा। जो हमारे से बन सकेगा बनाएंगे, बाकी तो प्रशासन का काम है। ये उधर से आके लगाते हैं क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये घरोंडा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसा बताया गया, हरियाणा में भी पहली बार शिव महापुराण की कथा, और वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ये जो होनी है, इसके लिए मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। और यहाँ जिस प्रकार से उम्मीद है कि बाहर के प्रदेशों से भी हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और पूरा हरियाणा में भी यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे, हम सब घरोंडा वासियों का, जिला करनाल वासियों का दायित्व बनता है इसमें हम एक आयोजक की भूमिका निभाएं और उस नाते जो भी बाहर से इस कथा को सुनने के लिए आता है वो एक ऐसा संदेश लेकर जाए कि निश्चित रूप से जो घरोंडा के अंदर जो ये शिव महापुराण की कथा प्रदीप जी द्वारा हुई है, एक बहुत भव्य हुई है। इसके लिए निरंतर हमारे स्पीकर श्रीमान हरविंदर कल्याण जी भी इस पर पूरी नज़र लगाए हुए, अभी वो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए थे। उपायुक्त महोदय यहाँ उपस्थित है, डीसी साहब आए हुए हैं, एसडीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो आम सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं या आम जन हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपना सहयोग करें। चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे यहाँ अन्य व्यवस्थाओं की बात हो। हम एक आयोजक की भूमिका में अपना यदि सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जब बाहर ये मैसेज आएगा कि वाकई घरोंडा के अंदर जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई, उसमें हर घरोंडा वासियों की भूमिका रही और उन्होंने जिस प्रकार से बाहर से आए हुए लोगों का जो मान और सम्मान किया, जिस प्रकार से उनका जो हर चीज़ में ध्यान रखा, तो निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं गर्व भी बढ़ेगा और घरोंडा का नाम भी होगा। इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ।
यहाँ से जो हमारे विधायक और स्पीकर हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं या आम जन, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ, और उनसे यही निवेदन करता हूँ कि हम सब बढ़ चढ़कर इस कथा में अपना सहयोग करें। राणा जी, जिस तरह से आपने कहा लाखों की संख्या में जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, उसके ठहरने का और आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या आपने कोई वॉलंटियर या बाउंसर वगैरह कोई आपने भी देखिए, मैंने जैसे बोला कि प्रशासन अपना काम करेगा, जितनी पुलिस की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है वो आएगी, लेकिन इतने बड़े आयोजन में आम जन की या सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उस नाते जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी बड़े लगन के साथ इस कथा को सफल बनाने में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े ही अपने आप में बड़े संतोष की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जो घरौंडा की जनता है पूरे मन से इस कथा को सफल बनाने में लगी हुई है। सर, मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश जी, कहाँ से आए हैं आप? सर, हम जिला सहारनपुर गांव खालिदपुर से आए हैं। तो आप कथा सुनने के लिए आए हैं या किसी सेवा के लिए आए हैं आप? सर, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिव शंकर भगवान के दरबार में सेवा का मौका मिला है, और यहाँ पर सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, और उनकी कथा को श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी टीम है आपकी? सर, हम 4-5 सदस्य हैं हमारे। तो ये हर जगह जाते हैं आप जहाँ कथा होती है या? सर, जहाँ पे भी कथा में हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है हम वही सेवा का मौका देते हैं अपना। तो ये आप उत्तर प्रदेश से हरियाणा में पहुँचे हैं, जी। दूर से आने जाने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आती? सर, प्रभु दरबार में गिने चुने दिन मिलते हैं सेवादार को सेवा करने के लिए। ये सिर्फ 8 दिन का मौका मिला है, इसे हम अपने परम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, और यहाँ सेवा देने के लिए हम डेली अप डाउन करेंगे गांव से। किस तरह की सेवा लेंगे आप? सर, हम यहाँ सेवा जैसे जितने भी हैं कथा सुनने के लिए दूर दूर से बहुत लेडीज आई हैं, बच्चे आए हैं, जिस तरह की भी इनको सेवा की आवश्यकता होगी हम वही सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे इनकी सेवा में। हिसार डिस्ट्रिक्ट, गांव बास। क्या करने हैं? यहाँ कथा सुनने। कथा सुनने। लेकिन जो पहले कथा में दिक्कतें थे वह दिक्कत बहुत दूर हो गई। वो जो 4 ऐसे खुले बछेरे थे चरणीय घास फूस खानी है, लेकिन कथा में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी बता रहे हैं आप पहले? क्या दिल्ली वाली कथा की बात कर रहे हैं? इस कथा की बात कर रहे हैं। कथा कैंसिल हो गई थी। कहाँ पे? यही घरौंडा में। हाँ। कब की बात है ये मेरे ख्याल में 2-4 दिन की बात है ना। हाँ, 2 दिन पहले की बात है। तो कैंसिल हो गई थी? हाँ, ये कैंसिल हो गई थी। मतलब जो गरीबों की पर्ची कटा रखी थी वो पैसा इकट्ठा कर लिया लोगों से, मतलब 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। किसी की 2.5 लाख की पर्ची काट दी, पास बना दिया। तो मतलब ये सिस्टम है, तो अभी बिगाड़ने का चक्कर था ये। पर्ची काट के बैठा रहे हैं अभी? नहीं, वो तो अब कोई पर्ची नहीं कट रही है यहाँ। अच्छा। अब यहाँ जो थे वो मतलब घूस तो खाने। आप कथाएं सुनेंगे या सेवा भी करेंगे आप? हम सेवा भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे। हम मेरा नाम मन्नू है। मनु जी, कहाँ से आए? मैं दिल्ली रोहिणी से। रोहिणी से? रोहिणी में तो अभी कथा हुई थी, क्या मन नहीं भरा आपका? बाबा हमारे बाप है, मैं उनका बेटा। इसको करनाल के घरौंडा अनाज मंडी की कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। दंडी स्वामी दामोदरानंद सरस्वती महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सर्वेश्वरानंद श्री महाराज जी ने 108 कथाओं के आयोजन का संकल्प लिया हुआ है, और अब चौथी कथा का आयोजन घरौंडा अनाज मंडी में 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक होने वाली शिव महापुराण कथा
स्थल की तैयारियां पूरी हो गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से 17 से 23 मई तक कथा सुनने के लिए घरोंडा अनाज मंडी में पधारे। समस्या आएगी। इससे पहले भी कथा हुई है या पहली बार? इतनी बड़ी कथा आज लगनी हुई यहाँ। कथा पहले बाबा बंसी वाले की भी होती हुई हैं, पर इतना बड़ा जो है कथा वाचक पहली दफ़ा आया है। तो क्या लग रहा है आपको कि इतनी बड़ी जो पब्लिक आएगी आप उसको संभाल पाएंगे? ये तो प्रशासन का काम है जी। देखो, तो उसके लिए इंतजाम करना आप लोगों को करना होगा। नहीं, हाँ खाने के लिए बात इंतजाम है, कोई समस्या नहीं है खाने की। ठहरने का, पानी, हाँ सब कुछ है, पानी का, ठहरने का, शौचालय का, सफाई व्यवस्था प्रशासन देखेगा। जो माए से बन सकेगा बनाएंगे, बाकी तो प्रशासन का काम है। उधर साथ किसने बात किया? तो क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। ये घरोंडा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जैसा बताया गया, हरियाणा में भी पहली बार शिव महापुराण की कथा, और वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ये जो होनी है, इसके लिए मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। और यहाँ जिस प्रकार से उम्मीद है कि बाहर के प्रदेशों से भी हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, और पूरा हरियाणा में भी यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे, हम सब घरोंडा वासियों का, जिला करनाल वासियों का दायित्व बनता है इसमें हम एक आयोजक की भूमिका निभाएं, और उस नाते जो भी बाहर से इस कथा को सुनने के लिए आता है वो एक ऐसा संदेश लेकर जाए कि निश्चित रूप से जो घरोंडा के अंदर जो ये शिव महापुराण की कथा प्रदीप जी द्वारा हुई है, एक बहुत भव्य हुई है। इसके लिए निरंतर हमारे स्पीकर श्रीमान हरविंदर कल्याण जी भी इस पर पूरी नज़र लगाए हुए, अभी वो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए थे। उपायुक्त महोदय यहाँ उपस्थित है, डीसी साहब आए हुए हैं, एसडीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो आम सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं या आम जन हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपना सहयोग करें। चाहे वो साफ़ सफाई की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे यहाँ अन्य व्यवस्थाओं की बात हो। हम एक आयोजक की भूमिका में अपना यदि सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जब बाहर ये मैसेज आएगा कि वाकई घरोंडा के अंदर जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई, उसमें हर घरोंडा वासियों की भूमिका रही, और उन्होंने जिस प्रकार से बाहर से आए हुए लोगों का जो मान और सम्मान किया, जिस प्रकार से उनका जो हर चीज़ में ध्यान रखा, तो निश्चित रूप से हमारा कहीं ना कहीं गर्व भी बढ़ेगा और घरोंडा का नाम भी होगा। इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से जो हमारे विधायक और स्पीकर हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं या आम जन, उनका भी मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ, और उनसे यही निवेदन करता हूँ कि हम सब बढ़ चढ़ कर इस कथा में अपना सहयोग करें। राणा जी, जिस तरह से आपने कहा लाखों की संख्या में जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे,
उसके ठहरने का और आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या आपने कोई वॉलंटियर या बाउंसर वगैरह कोई आपने भी देखिए, किए हैं? मैंने जैसे बोला कि प्रशासन अपना काम करेगा, जितनी पुलिस की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है वो आएगी, लेकिन इतने बड़े आयोजन में आम जन की या सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उस नाते जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी बड़े लगन के साथ इस कथा को सफल बनाने में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े ही अपने आप में बड़े संतोष की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जो घरौंडा की जनता है पूरे मन से इस कथा को सफल बनाने में लगी हुई है। सर मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर हम जिला सहारनपुर गांव खालिदपुर से आए हैं। तो आप कोई कथा सुनने के लिए आए हैं या किसी सेवा के लिए आए हैं आप? सर हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिव शंकर भगवान के दरबार में सेवा का मौका मिला है और यहाँ पर सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं और उनकी कथा को श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी टीम है आपकी? सर हम 4-5 सदस्य हैं हमारे। तो ये हर जगह जाते हैं आप जहाँ कथा होती है या? सर जहाँ पे भी कथा में हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है हम वही सेवा का मौका देते हैं अपना। तो जो आप उत्तर प्रदेश से हरियाणा में पहुँचे हैं, जी। दूर से आने जाने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आती? सर प्रभु दरबार में गिने चुने दिन मिलते हैं सेवादार को सेवा करने के लिए। ये सिर्फ 8 दिन का मौका मिला है, इसे हम अपने परम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और यहाँ सेवा देने के लिए हम डेली अप डाउन करेंगे गांव किस से। तरह की सेवा लेंगे आप? सर हम यहाँ सेवा जैसे जितने भी हैं कथा सुनने के लिए दूर दूर से बहुत लेडीज आई हैं, बच्चे आए हैं, जिस तरह की भी इनको सेवा की आवश्यकता होगी हम वही सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे इनकी सेवा में। हिसार डिस्ट्रिक्ट गांव बास, क्या करने हैं? यहाँ कथा सुनने। कथा सुनने। लेकिन जो पहले कथा में दिक्कतें थे वह दिक्कत बहुत दूर हो गई। वो जो 4 ऐसे खुले बछेरे थे चरणीय घास फूस खानी है, लेकिन कथा में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी बता रहे हैं आप पहले? क्या दिल्ली वाली कथा की बात कर रहे हैं? इस कथा की बात कर रहे हैं। कथा कैंसिल हो गई थी। कहाँ पे? यही घरौंडा में। हाँ, कब की बात है ये? ये मेरे ख्याल में 2-4 दिन की बात है ना। हाँ, 2 दिन पहले की बात है। तो कैंसिल हो गई थी? हाँ, ये कैंसिल हो गई थी। मतलब जो गरीबों की पर्ची कटा रखी थी वो पैसा इकट्ठा कर लिया लोगों से। मतलब 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। किसी की 2.5 लाख की पर्ची काट दी, पास बना दिया। तो मतलब ये सिस्टम है तो अभी पर्ची बिगाड़ने का चक्कर था ये। पर्ची काट के बैठा रहे हैं अभी? नहीं, वो तो आपको ये पर्ची नहीं कट रही है यहाँ। अच्छा। अब यहाँ जो थे वो मतलब घूस तो खाने। आप कथाएं सुनेंगे या सेवा भी करेंगे आप? हम सेवा भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे। हम मेरा नाम मन्नू है। मनु जी कहाँ से आए? मैं दिल्ली रोहिणी से। रोहिणी से? रोहिणी में तो अभी कथा हुई थी, क्या मन नहीं भरा आपका? बाबा हमारे बाप हैं, मैं उनका बेटा।